हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो CUET MSc बॉटनी के लिए है वो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं 2021 से लेके 23 तक जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए, अगर आप CUET के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MSc बॉटनी के लिए, ठीक है, लाइफ साइंस इन्वायरमेंटल बायोटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा कोर्स बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया है। काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन है। जैसे अगर हम आपको दिखा दें, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा बने रहिए। देख सकते हैं ये हमारा पेड कोर्स का ग्रुप है जहाँ पे 110 मेंबर है, लगभग 105 प्लस लोग ज्वाइन है। यहाँ पे हमारे पास कोर्स है जिसका फीस बहुत ही मिनिमम है, 1 साल के लिए वैलिडिटी है 2500 रुपए में। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मॉक टेस्ट बॉटनी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे पास है मॉक टेस्ट जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए। इसका फीस थोड़ा कम है, बॉटनी का 600 है, क्योंकि बॉटनी में हम ऑडियो नोट और बहुत सारी चीजें देते हैं। चलो फिर हम ये इस पे आ जाते हैं। ये चीजें तो हो गई। तो आप जैसे तैयारी तो कर ही रहे हैं, कहीं से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबके पास बहुत बुक हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि 2021 तक तो हर एक यूनिवर्सिटी जो था अपना अलग अलग से एंट्रेंस कराती थी। तो 2021 में अगर आप देखें तो एलगी से कितने क्वेश्चन आए, बीएचयू का अलग पेपर में, तो एलगी से क्वेश्चन आए आपके पूरे पूरे 16 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जैसे प्लोकुरान में क्लोरोफिल बी होता है, एक्लोरोसिस मरीना में ये, डेप्लोयमडियोसिस इंडिका, यूग्लिना, माइक्रोसिस्टिस, डायटम। तो ऐसे देखो, हम एक एक चीज बताएंगे नहीं, ये पीडीएफ आप रोक के, मतलब वीडियो को रोक के आप नोट भी कर सकते हो। जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है उनके लिए हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, डोंट वरी। तो 21 में देखो कितने क्वेश्चन आए एलगी से, 16 क्वेश्चन। 22 में देखो 4 क्वेश्चन आए। ग्रेडल का फंक्शन था लोकोमोशन के लिए, साइनोफाइसी ऑटोट्रॉपिक था। O2 की एवोल्यूशन कैसे हो रहा था साइनोफाइसी से, फिर बटर को स्पर्मो का कैरेक्टरिस्टिक। 2023 में देखो एलगी के कॉमन नेम से आया था कि एलगी के कॉमन नेम में क्या क्या है मैचिंग टाइप में। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे था, सिनोसिटिक एलगी कहाँ पे था, और हेटेरोसाइट कैप्सूल फ्रस्ट्यूल का मैच करना था। तो एलगी से 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे। अभी हम पूरा ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे हमें कितना ध्यान देना है। फिर देखो फंजाई में 2021 में 2 ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, माइकोराइजा आया था और कलर ऑफ जाइगोस्पोरा म्यूकर आया था। 2022 में 4 क्वेश्चन, और 23 में देखो फंगल डिजीज में, देखो फंगल डिजीज 2022 में भी आया था कुछ डिजीज, और कुछ डिजीज आए थे 23 में, मैच करना था पैथोजन से। पैरासेक्सुअल साइकिल का स्टेप पूछा था, अफ्लाटॉक्सिन कहाँ से होता है, एस्परजिलस फ्लेवस से। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई पूछा था, रस्ट साइकिल केसी मेहता किए थे स्टडी, आया था। 2021 में ब्रायोफाइटा से देखो एक ही क्वेश्चन आया था। 2022 में देखो 4 क्वेश्चन आ गया। फिर 2023 में देखो 2 क्वेश्चन था ब्रायोफाइटा में, कॉमन नेम का मैच करना था, इलेटोफोर रिकार्डिया का था, वो आया था आपका। टेरिडोफाइट में देखो 21 में 1 क्वेश्चन आया था, 22 में देखो 3 क्वेश्चन आया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 23 में सिर्फ ग्रेडेड सोराई करके आया था। जिम्नोस्पर्म ऑफ पैलियोबोटनी से देखो तो 21 में आया था 1 क्वेश्चन, 22 में आया था या 3 क्वेश्चन। आप क्वेश्चन आंसर करने का भी ट्राई करो। जो ये क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप अपने आप से पूछो क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। सागो कहाँ से होता है, साइकस रिवोल्यूटा से, क्या आपको पता है। साइकस के ओव्यूल का आउटर साइड से लेके इनर साइड में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। 23 में देखो इंप्रेशन फासिल आया, और 5 सेल्ड स्टेज पे किसमें होता है, पॉलिनेशन इफेड्रा से आया। लाइकेन से देखो 1 क्वेश्चन आया था, 22 में भी 1 क्वेश्चन आया था, 23 में लाइकेन से क्वेश्चन नहीं आया था। माइक्रोबायोलॉजी में 21 के टाइम पे 3 क्वेश्चन आया था, और 22 में आए थे आपके फिर 3 क्वेश्चन, और 23 में देखे जाए, नहीं 22 में 5 क्वेश्चन आए थे, 23 में 2 क्वेश्चन आए थे कि सेल वाल पूछा था कि आर्की बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया का सेल वाल किससे, और लोफोट्राइकस बैक्टीरिया से पूछा था। प्लांट इम्ब्रियोलॉजी से 21 में 2 क्वेश्चन आए थे, और आपके 22 में 3 क्वेश्चन आ गए। 23 में देखो 4 क्वेश्चन है, फीमेल गैमेटोफाइट जेंसन ने स्टडी किया था। सीड डिस्पर्सल आटोकोरी एनिमोकोरी करके क्वेश्चन आया था। सेल्फ इनकैपेबिलिटी से असर्शन रीजन आया था। एम्ब्रियो का टाइप यानी कि क्रूसीफर चिनोपोडाइड टाइप का आपका एम्ब्रियो का टाइप पूछा था। प्लांट मार्फोलॉजी टैक्सोनॉमी के साथ जा सकता है, वर्नेशन से क्वेश्चन आया था। 23 में 21 में क्वेश्चन नहीं आया था मार्फोलॉजी से, 22 में आया था। 23 में 1 क्वेश्चन था फ्रूट का एडिबल पार्ट की, बनाना का कौन सा पार्ट खाते हैं, संतरा का कौन सा पार्ट खाते हैं।
एनाटॉमी से 21 में एक क्वेश्चन आया था जब बीएचयू अपना खुद का कराता था। 22 में सीयूईटी में एनाटॉमी से हमें देखने को मिले कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखने को मिले। और 23 में भी हमें 4 क्वेश्चन। तो एनाटॉमी वाला पोर्शन एज सच इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्सोनॉमी से देखो 21 में कितने क्वेश्चन आया, सिर्फ एक क्वेश्चन आया। 22 में देखो कितने क्वेश्चन आए, 6। और 23 में देख रहे हो कितने क्वेश्चन है, इस साल 10 क्वेश्चन आए हैं। ले देखिए, प्लांट फैमिली और बायोलॉजिकल जो टेक्सोनॉमी रूल्स रेगुलेशन आईसीबीएन ये सब है ना, तो 10 क्वेश्चन आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे ग्राफ के रूप में। सेल बायोलॉजी के फॉर्म रूप में 4 क्वेश्चन आए थे 21 में, 6 क्वेश्चन आए थे आपके 22 में, और 2 क्वेश्चन आए हैं 23 में, टीलोमियर और एटीएस राइबोसोम। देखो बायोकेमिस्ट्री से मैं कहूँ तो बायोकेमिस्ट्री से 21 में आया, और एज सच 2022-23 में बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया नहीं है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बढ़िया से आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आप तैयार कर रहे हैं 2024 के लिए। तो मालिकुलर बायोलॉजी से 2021 में आए थे क्वेश्चन कितने, पूरा 13 क्वेश्चन आया था मालिकुलर। और मालिकुलर बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 में आपके आए थे 4 क्वेश्चन, और 23 में भी देख सकते हो 8 क्वेश्चन। तो मालिकुलर बायोलॉजी एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देता है आपके पेपर में, तो बढ़िया से पढ़ना। जेनेटिक्स आया था 2 क्वेश्चन 23 में, 2 क्वेश्चन 21 में, 2 क्वेश्चन 22 में, और 3 क्वेश्चन आए थे 23 में। तो उतना आते नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हो। अब आगे चलते इकोनॉमिक बॉटनी से चल देख लेते हैं हम। 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में 4 क्वेश्चन, और 23 में 3 क्वेश्चन। और इसके क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट टाइप वाले होते हैं, तो थोड़ा अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा इकोनॉमिक बॉटनी के लिए। प्लांट फिजियोलॉजी देखो, मोस्ट मैं बताऊंगा ऐसे कौन से 4 चैप्टर है जिसको पढ़ के आप सिलेक्ट हो सकते हो बढ़िया से, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी वो एक चैप्टर है। तो 21 में देखो कितने क्वेश्चन आए थे आपके, 21 में आपके 17 क्वेश्चन आए थे प्लांट फिजियो में, जब 120 क्वेश्चन का होता था पेपर। 2022 में देखो 10 क्वेश्चन आए हैं, 2022 में 10, यानी कि अगर ये 2022 में 2 दिया होगा सही किया तो 40 नंबर। अगर मान लो गलत वलत करके फिर भी 35 नंबर अगर प्लांट फिजियोलॉजी से ला रहा है तब भी उसके लिए बहुत बढ़िया है। 23 में देखो 9 क्वेश्चन आए थे। मैं कहता हूँ 9 क्वेश्चन में से आप कितने कर दिए होते, 7 क्वेश्चन, 2 गलत होता तो 2 नंबर निगेटिव, 7 चौक 28, यानी कि लगभग 25 नंबर यहाँ से आप ले सकते थे। चलो इकोलॉजी से देखते हैं। देखो 21 में कितना क्वेश्चन आया था इकोलॉजी से, पता है आपको, जब बीएचयू खुद का कराता था 45 क्वेश्चन इकोलॉजी से। और इकोलॉजी में 5 चैप्टर होते हैं, इसलिए ये कंट्रीब्यूट भी करता है। देखो 22 में 8 क्वेश्चन आए थे, और अगर हम 23 के भी बात करें तो 23 में भी पूरे पूरे 6 क्वेश्चन आए हैं, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो आप कर ना पाओ। वाई शेप्ड मॉडल, देखो पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था वाई शेप्ड मॉडल, देखोगे तो मैंने बना रहा था तो मैं मेंशन किया था वाई शेप्ड मॉडल पूछा था। और देखो सक्सेशन का स्टेप, न्यूडेशन, इकेसिस, माइग्रेशन, बेल शेप्ड एट पिरामिड, इकोटोन, वीवी वेरी रूल्स, ये तो सब कोई सही कर सकता था। इवोल्यूशन से देखो 2021 में क्वेश्चन नहीं आया था। 22 में ईरा का सीक्वेंस पूछा था, एलोपैथिक स्पेसिएशन। 23 में क्वेश्चन इवोल्यूशन से नहीं आया। बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक की बात करें तो कंटिन्यूअस कल्चर करके आया था 21 में, 22 में प्लांट टिश्यू कल्चर कंटामिनेशन करके। लेकिन 23 में देखो अच्छा खासा इसका पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो तैयार करना। पीसीआर देखो क्वेश्चन आया, पीसीआर से 2, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आया है, कार्टन का प्रोसेसिंग, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है जी। हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो, रीस्टोरर जीन, ये सब का। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल फ्यूकोजेन से आया था, कॉस्मिट कैसे बनाते हो, सर्सन रीजन आया था। तो यहाँ पे इतने सारे हैं टॉपिक। अगर हम देखें 2021 का ग्राफ के फॉर्म में, तो सबसे ज्यादा आप क्या देख रहे हैं, इकोलॉजी वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था जी। ठीक है, इकोलॉजी वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। तो इकोलॉजी, फिर देखोगे एल्गी से काफी क्वेश्चन आया था 2021 में, फिर किससे आए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से और प्लांट फिजियोलॉजी से। तो ये अब चलो ये हमारा 2021 का ग्राफ कोई काम का नहीं है, हमें तैयार करना पड़ेगा 2022 और 2023 के आधार पे। तो 2022 का आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका चार्ट दिया गया है एक तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है 9 क्वेश्चन। फिर देख सकते हो एनाटॉमी हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा बराबर का। फिर इकोलॉजी रह गया ये वाला, और देखो ये एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोजिम्नो, इससे लगभग लगभग बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर लाइकेन को आप फंजाई में कर दे तो 5 हो जाएगा। फिर माइक्रोबायोलॉजी का भी पोर्शन बढ़िया से है, इम्ब्रियोलॉजी भी बढ़िया से पूछा जा रहा है। तो एज सच हम बताएं तो क्वेश्चन जो है, देखिए इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम बता रहे हैं, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी और क्या, टेक्सोनॉमी,
ये 2022 के आधार पे। मान लो हमने दे दिया होता 2022 में क्वेश्चन का पैटर्न देख के और हम 2023 में एग्जाम देने जाते ये पढ़ के, तो हमें कितना फायदा होता। चलो हम देख लेते हैं। देखो टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा टेक्सोनॉमी से हमने क्वेश्चन देखने को मिला। फिर हमने मालिकुलर ये पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी, देखो यहाँ से देखने को मिला। ठीक है, तो अगले साल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होने वाला है मैं बताता हूँ, अलग कलर लेके आपको क्या क्या बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपका आर्कीगोनिएट करके एक चैप्टर है, आर्कीगोनिएट करके, यानी हम आपको बात कर रहे हैं जैसे आपको एल्गी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फंजाई, ठीक है, एल्गी फंजाई बायोटेरिडो जिम्नो, ये तो पढ़ना ही है। साथ साथ आपको मालिकुलर बायोलॉजी, देखो इस बार कम आया था तो अगले साल आएगा क्वेश्चन यहाँ से। टेक्सोनॉमी तो कभी स्किप ही नहीं करना है, मालिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी। तो देखो ऐसा ना सारा पैटर्न एनालाइज करने के बाद यही पता चल रहा है कि आपको ज्यादा ध्यान किस में देना है। सबसे अच्छे से पढ़ना है आपको प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही सारे चैप्टर हैं। फिर आपको इकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको मालिक्यूलर अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको क्या अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है बायोटेक और ये वाला। ऐसा सच बताऊं अब आपको तो मैं टफ कुछ लिख देता हूं आपके लिए। टफ तैयार करने वाले यूनिट कौन हो सकते हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टफ क्या लग सकता है जिसपे आपको अच्छे से फोकस करना है। टफ पोर्शन टफ होने वाला है आपका सबसे ज्यादा मालिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ से टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मालिक्यूलर बायो से, टेक्निक से और सेल बायो से। तो ये तीन मैं जो चैप्टर आपको बता रहा हूं यहां से आप पढ़े तो थोड़ा ध्यान रखें कि थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। और सारे एल्गी फंजाई ब्रायो तो वहां पे देखेंगे तो बेसिक ही क्वेश्चन बनेगा। आप तैयारी करने जा रहे हो, हम आपको एक सजेशन देंगे। ये जानते हैं जैसे यही है, कहाँ से मान लो एल्गी से शुरू हो रहा है ना, तो आप ना पहले तैयारी करने से पहले आप अपने आप से पूछो बैठ के कि क्या हमें पता है कि ऐसा कौन सा साइनोबैक्टीरिया जहाँ पे क्लोरोफिल बी मिलता है, ऐसा कौन सा रेड एल्गी जहाँ पे क्लोरोफिल डी मिलता है, डायप्लॉम्डियाप्सिस इंडिका का डिस्कवरी किसने किया था। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे 3 साल के पेपर से जितने भी क्वेश्चन है उतना दिख रहा है। आप ये देख के सोचो कि रस्ट साइकिल के बारे में केसी मेहता दिए थे, आपको पता है क्या, आपको N3DO4 आर्चिगोनियो4 कहाँ मिलता है पता है क्या। तो इतना सारा चीज करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप तैयारी अच्छे से शुरू कर सकते हो। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि अपने कोर्स के बारे में, तो कोर्स के बारे में अगर ज्वाइन करना है तो आप देखो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे 9569363332, यहाँ पे आप कॉल करके कोर्स के बारे में पूछ भी सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या MSc एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए CUET CPET AU कहीं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे तैयारी आप आ सकते हो। 3 टीचर हैं हम सब, विनय कुमार सिंह सर हैं, हम हैं और अमित पटेल हैं। तो ओके चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।